चलिए वही 7th क्वेश्चन, इसको हम कर चुके एक बार मॉडर्न मेथड से, अब करेंगे इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से। सीरियल नंबर में 7 आपकी ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं ये, और इसमें से जो अकाउंट्स निकलेंगे वो आपके मॉडर्न के हिसाब से ही निकले हुए हैं, क्योंकि अकाउंट चेंज नहीं होंगे, वो तो वही रहेंगे। पहली ट्रांजैक्शन में अकाउंट निकले कैश अकाउंट कैपिटल, दूसरी में फर्नीचर और कैश। इस तरह से 7 ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट निकलने से 14 अकाउंट्स आपके पास हैं। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स ट्रेडिशनल के हिसाब से 3 निकलेंगे। क्या क्या? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो आपको हर एक अकाउंट का देखना है कि उसका नेचर क्या होता है। कैश का जो नेचर है वो असेट वाला है मॉडर्न के हिसाब से, तो इसमें क्या आएगा? रियल आएगा ट्रेडिशनल के हिसाब से। कैपिटल का जो नेचर है वो पर्सनल है। सारा पहले हम जो है नेचर ऑफ अकाउंट निकाल लेते हैं। फर्नीचर जो है उसका भी नेचर रियल है, कैश का भी नेचर रियल है। परचेजेस जो है इसका जो नेचर है वो है नॉमिनल, एक्सपेंस है इसीलिए। अंशुल का जो है तो ये पर्सनल हो गया, अंशुल पर्सन से रिलेटेड है, अंशुल यहाँ भी पर्सनल। कैश जो है रियल, सैलरी एक्सपेंस है तो नॉमिनल और कैश रियल। रेंट जो है वो भी नॉमिनल और कैश रियल, कैश इधर रियल। इंटरेस्ट रिसीव हो रही है तो इनकम रिसीव हुई है, तो इसमें भी ये भी क्या होगा? नॉमिनल होगा। ये हमने कर दिए अकाउंट्स का नेचर आइडेंटिफाई ट्रेडिशनल के हिसाब से। अब कौन सा रीजन इन पर लगेगा? ये आ रहे हैं या जा रहे हैं रियल के हिसाब से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो पहले देखते हैं, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो बिजनेस में कैश आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये आपका डेबिट होगा और रीजन होगा कम्स इन। व्हाट वर्ड हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। कितना? 1 लाख रुपये। पर्सनल जो है तो इसमें गिवर है, मालिक जो कैपिटल पैसा, जो मालिक जो पैसा लगा रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो ये दे कौन रहा है पैसा? मालिक दे रहा है। तो पर्सनल में क्या आ जाएगा? क्रेडिट द गिवर। गिवर को कौन रिप्रेजेंट कर रही है? कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर आया तो इसको कर देंगे डेबिट। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करना है। क्या गया? कैश गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ लिख दोगे गोज आउट। और क्रेडिट करना है किसको? कैश को, क्योंकि वो बाहर जा रहा है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अंशुल। अंशुल आपको गुड्स देने वाला कौन है? अंशुल है। तो अंशुल आपका गिवर है तो क्रेडिट दी गिवर, तो क्रेडिट कर दोगे और यहाँ रूल लगेगा द गिवर। ठीक है। उसके बाद पेड टू अंशुल। अब अंशुल पैसा रिसीव करेगा तो डेबिट दी रिसीवर हो जाएगा पर्सनल के हिसाब से, डेबिट दी रिसीवर। ठीक। कैश जा रहा है, रियल वाला रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड सैलरी, तो खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या खाली गोज आउट लिख सकते हो। ऐसे ही रेंट का होगा, जैसा सैलरी का सेम वही, क्योंकि दोनों के सेम नेचर है, खर्चे का नाम बदला है, सेम चीज है। तो यहाँ पर भी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इसको कर दोगे गोज आउट, ये हो जाएगा डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया आपके पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक। ये रिसीव हुई है और नॉमिनल नेचर है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसको क्रेडिट कर देंगे ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी सेम क्वेश्चन को हमने मॉडर्न मेथड से कर लिया और ट्रेडिशनल से कर लिया। मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा समझ में आने वाला जो मेथड है वो है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल भी अगर उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है तो ट्रेडिशनल से करना, वरना आप मॉडर्न मेथड की तरफ ही स्विच करें। ठीक है। क्योंकि आगे आने वाले जो चैप्टर है ना, ट्रेडिशनल का नामो निशान उधर नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडर्न के रूल आपके दिमाग में हैं। चुटकियों में अकाउंट्स होगी, चुटकियों में। चलिए। Hello madam, I am your Adam. Hello madam,